शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका पहला जायजा जो मुश्तमिल है एक था 5 इसबाक पर। 5 इसबाक के बाद ये आपके लिए पहला जायजा तैयार किया गया। लेकिन बच्चों, ये वीडियो जो है आपसे ज्यादा आपके असातिज़ा कराम के काम आएगी कि उन्होंने बच्चों की वो सलाहियतें जिनमें कहीं पर कोई कमी रह गई है, उन सलाहियतों को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस जायजे का पहला सवाल है, दरअसल हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। और ये जो सवालात हैं ये लिए गए हैं गुज़िश्ता 5 इसबाक में से, और ये सारे के सारे सवाल मुश्तमिल हैं ज़ुबान शनासी से मुतल्लिक़। और असातिज़ा कराम, आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये वो सवालात हैं जो गुज़िश्ता इसबाक की मश्क से नहीं लिए गए, बल्कि ये नए सवालात हैं जो ज़ुबान शनासी से मुतल्लिक़ हैं। इन सवालात को आपने हल करवाना है, बच्चों से पूछना है कि बच्चों को गुज़िश्ता 5 इसबाक किस हद तक समझ में आए हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारा, उसमें है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखने हैं। ये सवाल भी हमारे गुज़िश्ता इसबाक से मुतल्लिक हैं, और ये इन सवालात में भी आपने बच्चों से ये लिखने की, हम ये जो सलाहियत है यहाँ पर बच्चों की लिखने की जो सलाहियत है उसको असातिज़ा कराम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप ये सवालात बच्चों से पूछें कि उनको गुज़िश्ता इसबाक किस हद तक समझ में आया है। इन सवालात पूछने का जो हमारे 4 मुमकिन सवालात के जवाबात हैं उनको भी पूछने का और इन सवालात को हल करने का एक मकसद ये भी है कि गुज़िश्ता 5 इसबाक जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो उनको किस हद तक समझ में आ चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा सवाल नंबर 3 जो है वह है हवालों के साथ दर्ज झेल अशार की तशरीह और इसके साथ इक्तबास की तशरीह। हमने गुज़िश्ता इसबाक में बच्चों को तशरीह करने का तरीका भी बताया, मौलम हज़रात ने मुकम्मल तफसील से बताया, लेकिन इन सवालात के ज़रिए वो जायज़ा ले सकते हैं बच्चों का कि वो उनको तशरीह किस हद तक समझ में आई है, सबक किस हद तक समझ में आए हैं। और जो 4 मुमकिन जवाबात हैं उन सवालात को भी पूछने का मकसद यही है कि इससे अंदाज़ा हो सकता है कि किस बच्चे में कहाँ तक कमी है, कि उसको सबक को समझने में कितनी मुश्किल पेश आई है और आगे उसको मज़ीद किस तरीके से उसकी कमी को बेहतर बनाया जा सकता है। सवाल नंबर 5, मुतलाज़िम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुख्तसर इबारत लिखनी है और लुगत थिसारिस की मदद से दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखने। लुगत थिसारिस का इस्तेमाल करना भी गुज़िश्ता इसबाक में भी बताया गया, इससे पहले की भी जुमातों में भी लुगत का इस्तेमाल करना बताया गया है। इसके साथ साथ सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल इबारत में से 5 मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज का इंतखाब करना है और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। असातिज़ा कराम, इन तीनों सवालात के ज़रिए बच्चों की दोबारा मश्क हो जाएगी इबारत में से मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान करना और उसके साथ साथ लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल करना। इन सवालात के ज़रिए आप बच्चों की दोबारा से दोहराई करवा सकते हैं लुगत और थिसारिस की इस्तेमाल में और मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान में। सवाल नंबर 8, माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर कम अज़ कम 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखना है और दुकानदार और गाहक के दरमियान महंगाई के मौजू पर कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा तहरीर करना है। ये सवालात लिखने की सलाहियत से मुतल्लिक हैं। बच्चों में इस तरीके इन सवालात के ज़रिए मज़ीद लिखाई उनकी बेहतर हो सकेगी। वो खुद से इन मौज़ूआत पर लिखेंगे, अल्फाज की तादाद का ख्याल रखेंगे और खुद से जब वो लिखना शुरू करेंगे तो उनकी लिखाई भी बेहतर होगी और उनका तहरीरी काम भी मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। सवाल नंबर 10, ये है पोशीदा दानिश, यानी इन लताइफ में कौन सा पैगाम दिया गया है उसको पहचानना और उसका जवाब लिखने में। एक तो ये पहचान से मुतल्लिक है, यानी बच्चे समझकर इन लताइफ को समझने के बाद जो है वो लिखेंगे इसमें पोशीदा दानिश को। ये 2 लताइफ हैं और इसके साथ साथ फ़हम के साथ इबारत पढ़ना, और आखिर में ये वाला जो सवाल है ये पढ़ने की सलाहियत से मुतल्लिक है। यानी एक तो बच्चे तलबा इनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समझकर इन सवालात के जवाब लिखेंगे, यानी इसमें पढ़ना और लिखना दोनों सलाहियतें शामिल हैं। ये पहला जायज़ा था। असातिज़ा कराम, इस जायज़े की मदद से आप बच्चों की उन खामियों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं जो गुज़िश्ता इसबाक में कहीं पर रह गई हैं। लिखने की सलाहियत मज़ीद बेहतर हो सकती है। इस जायज़े के ज़रिए आप बच्चों की लिखने की सलाहियत को, पढ़ने की सलाहियत को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों की खामियों को बेहतर बनाते रहें, लेकिन अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।